फ्रेंड्स, दिस इज वीर एंड वेलकम टू द शो। स्वागत है आपका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड शो पे। दोस्तों, आज हमारे साथ है नलिन सूरिन। ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ गुरुजी फाइनेंस, यहाँ ब्रिस्बेन में बेस्ड है। और आज इनसे हम बात करने जा रहे हैं कुछ मॉर्टगेजेस के बारे में, होम लोन के बारे में, क्योंकि ये इनकी एक्सपर्टीज है। और इनसे हम बात करेंगे आज कुछ डिटेल में कि ये बेसिकली है क्या, कि ये आप सब लोगों की हेल्प के लिए है। कि कई बार ये होता है, हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं कि अगर हमको होम लोन लेना है, चाहे फर्स्ट प्रॉपर्टी है या फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, क्या क्या सिचुएशंस होती हैं। और खासकर आजकल कोविड-19 के टाइम पे ये बहुत ज़रूरी बन जाता है कि हमारे पास एक एग्जैक्ट असली इन्फॉर्मेशन हो कि वाकई में हमको क्या क्या पेपर वर्क चाहिए होता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इसी बारे में आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे नलिन से। सो नलिन, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच वीर। हाय गाइस, नमस्ते। मैं नलन सुरेन, गुरुजी फाइनेंस ब्रिस्बेन में लोकेटेड है, बट वी सर्विस ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया। तो आज हम बहुत अच्छा मौका मिला है वीर से बात करने का, एंड विल डेफिनेटली डिस्कस जो भी हमारे टॉपिक्स हैं आगे, और सारे मॉर्गेजेस के बारे में आज बात करते हैं। तो नलिन, मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस चूज करके रखे हुए थे, तो आई थिंक आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले आप प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ आपका एक्सपीरियंस, एजुकेशन, फैमिली, कुछ बताइए हमको। जी, मैं नई दिल्ली इंडिया में पैदा हुआ था। फिर मैंने स्कूलिंग अपनी एडलेट से करी है। फिर उसके बाद मेलबर्न से मैंने अपनी ग्रेजुएशन फिनिश करी, मेलबर्न ट्रांसफर होके। फिर मैं पिछले 6 सालों से एयरफोर्स में मैंने सर्विस दी है, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स को। और मैं 19 साल की उम्र से मैं अपना प्रॉपर्टीज और रियल एस्टेट में इन्वेस्टिंग में था। काफी यंग एज में शुरुआत कर दी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी। ऑलवेज हैड इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी मार्केट में इंटरेस्ट था। तो जॉइन एंड मतलब कि अपने सारी स्टडीज पूरी करके एक ब्रोकर बना और आज अपनी कंपनी चलाता हूँ। और बस यहीं से अब शुरुआत है, और सारी प्रोफेशनलिज्म यही है कि प्रॉपर्टी मार्केट में कैसे लोगों को मदद कर सकते हैं जो आगे अपना फर्स्ट होम लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं, और उसके बारे में। ये नलिन, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि 19 साल में शुरू करना, इट्स अ बिग अचीवमेंट इन इटसेल्फ। 19 साल में आजकल के बच्चे होते हैं जो वो थोड़ा खेलकूद में ध्यान देते हैं, उस टाइम पे आपने अपना करियर शुरू किया, एंड आई थिंक यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड नाउ है। जी जी, काफी अप्स एंड डाउन्स आए। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल स्मूथ सेलिंग था सारा। अपना रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना और मॉर्गेज ब्रोकिंग के बारे में सीखना, एज अ ब्रोकर बनना, या उससे पहले मैंने रियल एस्टेट में काम भी किया है, एंड इन्वेस्टर सेमिनार्स रन करता था मैं पहले। तो काफी अप्स एंड डाउन्स थे, काफी सारी चीजें सीखने को मिली। मिलिट्री ने काफी कुछ सिखाया। तो उस करते कराते आज की डेट में हम इस जगह पे पहुंचे। ओके, तो अभी आप ब्रिस्बेन में बेस्ड हैं नाउ, यू आर बेस्ड इन ब्रिस्बेन नाउ है? जी, ब्रिस्बेन में। बट आप पूरा ऑस्ट्रेलिया ऑपरेट करते हैं, मतलब एनीवन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया कैन कांटेक्ट यू, है ना? हाँ जी, ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया हम मॉर्गेज ब्रोकिंग का काम कर सकते हैं। ओके नलिन, अगला क्वेश्चन मैं जानना चाहूंगा कि जैसे आजकल कोविड-19 का सब जगह पे चल रहा है, और पूरे मतलब ऑस्ट्रेलिया की क्या, पूरे वर्ल्ड में जो इकोनॉमी है या फिर इवन प्रॉपर्टी इंडस्ट्री या मार्केट है, पूरी हिली हुई है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि अगर कोई घर लेना चाहता है, अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ रेजिडेंस लेना चाहता है, तो क्या कोविड-19 की वजह से बैंक्स के कुछ लेंडिंग के क्राइटेरिया चेंज हुए हैं? अगर हुए हैं तो क्या चेंजेस हुए हैं? क्या वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं या बहुत ज्यादा लीनियंट हो गए हैं? तो उस बारे में कुछ बताइए। जी, बहुत सारे बेनिफिट्स आए हैं और बहुत सारी पॉलिसीज टाइट हो गई कोविड-19 के चक्कर में। तो क्या हुआ है मार्केट में, इंटरेस्ट रेट डाउन आने से, इंटरेस्ट रेट होल्ड पे रहने से मार्केट में इफेक्ट तो आया है कि लोग आर इंटरेस्टेड टू बाय द प्रॉपर्टी, खरीदना चाहते हैं। लेकिन सप्लाई एंड डिमांड के चक्कर में भी काफी कुछ प्रॉपर्टी मार्केट में वहां आता है। जो मेन पॉलिसीज बैंक्स के उसमें आया है, पॉलिसीज टाइट हो गई है। बैंक सब ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से देखते हैं कि आप क्या सर्विस कर सकते हैं, इनकम टू जो आपका लोन रेशियो है, क्या आप वो सर्विस कर पा रहे हैं अपना कि नहीं कर पा रहे। तो वो थोड़ी चीजें टाइट हो गई है। अब आप पहले था कि बैंक्स के पास अगर आप अपनी पे स्लिप देते थे तो बैंक्स कभी कभार आपसे मांगते थे कि आपको पुराना 3 महीने की हिस्ट्री अपने बैंक अकाउंट की, डिपॉजिट्स की चाहिए थी। बीच में उन्होंने माननी बंद कर दी थी। अब वो चीजें दोबारा इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो थोड़ी और प्रूफ्स मांगते हैं वो अपने आपके होम लोन को असेस करने में। तो वो चीजों में काफी चेंजेस आए हैं। स्पेसिफिक चेंजेस क्लाइंट्स के, इंडिविजुअल क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि हर क्लाइंट की नीड्स डिफरेंट है, हर क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। तो उस हिसाब से हम असेस कर सकते हैं। और हम क्लाइंट्स के पास अगर जैसे बैंक पे स्लिप्स हो गई, आप अगर आप अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं, 2 इयर्स के फाइनेंशियल्स हैं,
बैंक डिपॉजिट्स हैं, अकाउंटेंट आपको लिख के दे सकता है, ये चीजें काफी आ सकती हैं अभी भी काम। थोड़ा सा है तो थोड़े टाइट हुए बैंक्स। पीरियड ऑफ असेसमेंट बढ़ गया है आपका। जैसे अब पहले क्या होता था, कोविड से पहले आपका 14 डेज में आपके असेसमेंट्स हो जाती थी बैंक्स के थ्रू। आज की डेट में बैंक्स ने वो 28 डेज कर दिया है। हमें भी रिस्ट्रिक्शंस कर दी हैं कि क्लाइंट्स को हम फेक वो ना बताएं कि हाँ 14 डेज में हो जाएगा काम, आपका काम जल्दी हो जाएगा। नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। असेसमेंट दे लगाएगी, तो इसलिए अगर आप किसी प्रॉपर्टी पे डिपॉजिट दे रहे हैं, उससे पहले आप अपने एजेंट के पास जाएं या बैंक के पास जाएं, उनसे असेसमेंट करवा के प्री अप्रूवल लेके जाएं अपने ऑफर देने के लिए बैंक घर को। तो ये आपने बहुत अच्छी चीज बोली नलिन की, प्री अप्रूवल जो होता है, क्योंकि जब हमने भी अपना फर्स्ट ये होम बाय किया था, तो आई थिंक इट मेक्स ए बिग डिफरेंस। अगर आपके पास प्री अप्रूवल हाथ में है तो आपके पास कुछ निगोशिएटिंग पावर भी बढ़ जाती है। एम आई राइट? जी, आप नेगोशिएटिंग कर पाते हैं। आप कॉन्फिडेंस से एक बोल सकते हैं कि मुझे पता है कि मैं 6 लाख तक का मेरा प्री अप्रूवल है, तो मैं 6 लाख से ऊपर बार्गेनिंग कर सकता हूँ, या वो 6 लाख से नीचे की बार्गेनिंग कर सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन क्या प्रॉपर्टी देख रहे हैं, कैसी देख रहे हैं। कोई भी फिगर लेके आपको एक प्री अप्रूवल से आपको एक विजन मिल जाता है कि हाँ मेरे को इतना तो मिल ही जाएगा, अगर उस प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर दैट मच ऑफ अ प्राइस। ओके। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे हम बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे सिटीजन हैं या फिर परमानेंट रेजिडेंट हैं, टेम्पररी वीजा पे हैं, टेम्पररी रेजिडेंट हैं, स्टूडेंट वीजा पे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो उनके वीजा स्टेटस अलग अलग होते हैं। अभी एज ए लेमैन आप मुझे ये बताएं कि मतलब अगर आप होम लोन को अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या इनमें से ऐसे कोई लोग हैं जो नहीं कर सकते या फिर कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द वीजा काफी स्टेटस? सारी क्राइटेरियाज हैं जो कर सकते हैं। स्टूडेंट वीजा पे ना के बराबर है। स्टूडेंट वीजा पे अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो ना के बराबर है। आपको इन्वेस्टमेंट वीजा या इन्वेस्टमेंट के तरीके से डालना पड़ेगा। उसमें आपको FIRB की फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिव्यू बोर्ड के अप्रूवल्स चाहिए होते हैं। और आपको कई कई स्टेट्स में जैसे न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड और विक्टोरिया में आपको फिर स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं अगर आपने बाहर एज एन इन्वेस्टर खरीदना है, ओवरसीज इन्वेस्टर खरीदना है, नॉट डोमेस्टिक इन्वेस्टर, ओवरसीज इन्वेस्टर्स। तो आप ले सकते हैं, तरीके हैं उस चीज के, बट वही है थोड़े से आपको क्राइटेरिया ज्यादा लगते हैं। वर्किंग वीजा पे अगर है, कई कैटेगरीज हैं जो वर्किंग वीजा वाले लोग हैं जो हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं। आई कैन डेफिनेटली टेल देम कि कौन से वर्किंग वीजा पे आप हैं, तो मैं उसके हिसाब से बता सकता हूँ स्पेसिफिक डिटेल्स, क्योंकि हर वर्किंग वीजा का डिफरेंट क्लास में आता है। बाकी और तरीका क्या है, अगर आप ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं या आप बाहर से इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको FIRB ना लेना पड़े, फाइनेंशियल बोर्ड रिव्यू बोर्ड पे नहीं जाना पड़े और आपको स्टैम्प ड्यूटीज के एक्स्ट्रा चार्जेस ना देने पड़े, तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आप किसी सिटीजन को जानते हैं या मतलब कि उनके साथ इन पार्टनरशिप में, या आपका कोई हस्बैंड है, स्पाउस है, कोई है जो ऑलरेडी सिटीजन है, उनके थ्रू लेना चाह रहे हैं, या आपकी कोई फैमिली रिलेटिव्स हैं उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको एग्जम्पशंस मिल जाती है। बिकॉज आप एज अ ड्यूअल प्रॉपर्टी, मतलब कि एक सिटीजन है या PR है उनके पास, वो आपके साथ मिलके ले रहे हैं, तो उनको आपको एक सारी एग्जम्पशंस मिल जाती हैं। ओके। सो मतलब देयर आर वेज, तरीके हैं करने के, पर अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन है ना, अगर आप किस वीजा पे हैं या आपकी क्या क्या क्राइटेरिया है, सिचुएशन है। जी। ओके ना नलिन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मेरे ख्याल से हर फर्स्ट होम ओनर के जहन में होता है, माइंड में होता है, जो हमारे भी हम घर ले रहे थे, डिपॉजिट। तो जो होम लोन के लिए जो डिपॉजिट का जो क्राइटेरिया होता है, जहां तक मैंने सुना कि 20% होना चाहिए, वो 20% से कम में भी होता है LMI के उसमें, तो उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें इस बात पे, डिपॉजिट के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, कितना डिपॉजिट होना चाहिए या कितने में होम लोन इजीली मिल सकता है? जी देखिए, कोविड टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए, आपको मिनिमम से मिनिमम, डिपेंडिंग ऑन आपकी स्टेट पे है, कहाँ पे है, 5 से 10% चाहिए ही चाहिए। आपके पास 20% है, आप LMI जिसे बोलते हैं लेंडर्स मॉर्गेज इंश्योरेंस, वो स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास उससे कम है तो बेटर है कि ठीक है आप लेंडर्स मॉर्गेज इंश्योरेंस पे करें, क्योंकि बैंक ज्यादातर क्या करते हैं, जब आप फॉर एग्जांपल किसी के पास 10% है और वो यहाँ क्वींसलैंड में प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, तो वो जो सेपरेट 10% लेंडर्स मॉर्गेज इंश्योरेंस जो है वो पे करते हैं। वो ज्यादातर बैंक्स अपने ही जो आपके लोन असेसमेंट करते हैं वो उसमें इंक्लूड कर देते हैं, तो आप इनिशियली नहीं दे रहे हैं अपनी जेब से, वो 30 ईयर स्प्लिट या 20 ईयर के स्प्लिट में देते हैं आपको जो प्रीमियम है उस चीज का। तो पॉसिबिलिटी है आप 5 से 10 से भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे अब रियल एस्टेट में बहुत बहुत फेमस सेइंग है यहाँ पे, जो लोग बोलते हैं, द बेस्ट टाइम टू बाय वाज यस्टरडे एंड टुडेज बेस्ट टाइम इज टुडे। तो वही बैंकिंग, हाँ जी, तो उसी में आ जाता है कि अगर आप प्रॉपर्टी मार्केट में जाना चाहते हैं तो आज से शुरुआत करिए। और आज से शुरुआत, पहला यही है कि घर देखने से पहले, हर चीज देखने से पहले अपनी असेसमेंट करवाइए। हर
बहुत सारे और भी मॉर्गेज ब्रोकर्स हैं, हम भी हैं, हम फ्री असेसमेंट्स करते हैं लोगों की, टू फाइंड आउट कि आप कितना आपको लोन मिल सकता है, आपकी क्राइटेरिया क्या है, लोन टू इनकम रेशियो जो देखा जाता है। तो असेसमेंट से आप जो कह रहे हैं, असेसमेंट में आप क्या मतलब इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स क्या क्या, लायबिलिटीज क्या क्या, इसको असेस करते हैं? जी, सो आपकी इनकम लेके हम टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इनकम कभी कभार कईयों की आती है, आपके ओवर टाइम्स हो गए, सब कुछ हो गए, दे ऑल डिपेंडिंग ऑन बैंक की कौन सा बैंक के पास आप जाना चाहते हैं और आपका कितना बजट आपका बनता है। हम शुरुआत करते हैं टॉप 4 बैंक से। टॉप 4 बैंक्स हो गए, उनसे हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि उनकी सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होती है ज्यादा, बिकॉज दे आर ऑफरिंग लेस। कभी कभार कई कई केसेस में वो थोड़ा इंटरेस्ट रेट उनका कम होता है, तो हम उनका देखते हैं आपके इनकम से हम एक्सपेंडिचर्स, डेट्स और ये सारी चीजें माइनस करके फिर निकालते हैं कि क्या है। हमारे पास बैंक्स के सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे हम ये चीज फिगर आउट करते हैं कि आपको किस बैंक से कितना मिल सकता है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा। अच्छा नहीं, इससे मुझे क्वेश्चन एक और मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब आप असेसमेंट करते हैं तो इससे असेसमेंट करने पे किसी एप्लीकेंट की क्रेडिट हिस्ट्री पे कुछ फर्क पड़ता नहीं पड़ता, क्रेडिट हिस्ट्री पे? जी नहीं, अच्छा। असेसमेंट जो है उसमें आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज हम आपकी क्रेडिट नहीं देख रहे हैं उसको। हम आपको क्रेडिट निकाल भी रहे हैं तो रिपोर्ट निकाल रहे हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और अगर हम एज एन ऑब्लिगेशन है हम पे कि अगर हम कोई भी आपकी क्रेडिट फाइल चेक करते हैं, कुछ करते हैं, वी मस्ट आस्क यू, वी मस्ट टेक अ परमिशन। हमें पहले परमिशन लेनी है, वो भी रिटर्न में साइन होनी चाहिए। तो हम उसके लिए क्रेडिट प्रपोजल भेजते हैं आपको ईमेल के थ्रू, या आप अगर है तो फेस टू फेस हम पेपर्स लेके आते हैं, आपको पूरी बात समझाते हैं हम कि हम प्राइवेसी कैसे देखते हैं आपकी। उसके बाद फिर हम उस चीज पे करते हैं। जो असेसमेंट जब तक आती है, असेसमेंट सिर्फ इतना आपको बता रही है कि आपकी बोरोइंग पावर कितनी है। उसमें हम अभी क्रेडिट पे नहीं जाते। क्रेडिट के हम सब आपसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्लीन है कि नहीं है, वो हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। हम वी टेक योर वर्ड फॉर इट इनिशियली जो असेसमेंट है। जब ये चीजें बैंक पे, फॉर एग्जांपल आपने प्री असेसमेंट डाल दी, हमने अब प्री अप्रूवल डालना है। जब हम प्री अप्रूवल के लिए आपकी फाइल रेडी करेंगे, असेसमेंट हो गई है तो हमने डिसाइड किया कि आपका इतना निकल रहा है, अब हम प्री अप्रूवल डाल रहे हैं। प्री अप्रूवल के वक्त जब हम फाइल आपकी असेस करते हैं, तब बैंक्स चेक करते हैं आपकी क्रेडिट हिस्ट्री। तब वहां से क्रेडिट का आपका इफेक्ट्स आने शुरू होते हैं, या अगर कुछ है तो उसमें निकल आता है। दैट्स हाउ दे चेक इट। हमें भी पता चलता है कि हाँ, कहाँ से जाना है, किस बैंक के पास जा सकते हैं। क्रेडिट हिस्ट्री आपकी साफ है तो हमने किसके पास जाना है, थोड़ी सी खराब है तो हम किसके पास जा सकते हैं, क्योंकि हर तरीके के लेंडर्स हैं बाहर। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही था कि अगर किसी का क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो रखी है, तो कई बहुत बार होता है कि आपने कार्ड पेमेंट्स नहीं करी, कुड बी एनीथिंग, और हिस्ट्री, क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाती है, तो उसके बावजूद भी एप्लीकेंट्स लोन उनका अप्रूव हो सकता है? जी जरूर हो सकता है, बट मेन 4 बैंक्स में कभी कभार नहीं हो पाएगा। वो थोड़े उनके क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट होते हैं तो वो नहीं देंगे। लेकिन आपके पास इतने तो बैंक्स हैं आज की डेट में, क्रेडिट यूनियंस हैं, छोटे लैंडिंग मॉर्गेज बैंकिंग एसोसिएशंस इतनी हैं जो हर तरीके के क्लाइंट को सर्विस करती हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दूंगा, हम अभी ऑन एन एक्टिव बेसिस वी सर्विस 17 बैंक्स को हम सर्विस करते हैं, एंड वी कैन गो अप टू 40 बैंक्स, विच इज अ वेरी, बहुत काम उसमें बढ़ जाता है हमारा। बट वही है कि हम यहाँ पे क्लाइंट के लिए है, क्लाइंट के लिए बैठे हैं टू फिगर आउट कि उनके लिए कौन सा बेस्ट बैंक रहेगा जो उनको उतना जितना लोन चाहिए। फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि मुझे 6 लाख का लोन चाहिए। अगर वो असेसमेंट नहीं हो सकती 6 लाख की फ्रॉम बिग 4, देन वील गो टू सेकंड टियर बैंक्स। सेकंड टियर बैंक्स में क्या हो जाता है, आपका थोड़ा इंटरेस्ट रेट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, फीस थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी, बट आपका क्राइटेरिया में हम करा के हो सकती है। तो हर क्रेडिट हिस्ट्री आपकी खराब है तो तब भी आपको लोन मिल जाएगा, मिल सकता है। ओके, तो मेरा बल्कि अगला सवाल, यू आर वेरी फास्ट, मेरा सवाल आप उससे पहले ही आंसर दे रहे हैं। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही था कि व्हाई शुड वी गो थ्रू ए मॉर्गेज ब्रोकर? मतलब हम कोई अगर एप्लीकेंट है वो सीधा फॉर एग्जांपल कॉमनवेल्थ बैंक के पास या एएनजेड के पास जाने की बजाय एक ब्रोकर, मॉर्गेज स्पेशलिस्ट के पास क्यों आएगा? जी देखिए, आप अब ईच बैंक से मीटिंग बिठाने बैठेंगे तो आपको 2 घंटे हर बैंक के साथ गए मिनिमम। मैं असेसमेंट की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ फर्स्ट लेवल असेसमेंट जो होती है, जो हम जिसे बोलते हैं नॉन ऑब्लिगेशन फ्री असेसमेंट, जो करते हैं कि आपको कितना बोरिंग पावर कितनी है आपकी, आप कितना बोरो कर सकते हैं। उस असेसमेंट के लिए आपका 1 से 2 घंटे लगते हैं। अगर आप ईच बैंक के पास जाने पड़े तो आपको 1 हफ्ते की पूरी छुट्टी लेनी पड़ेगी। हर बैंक की उससे ले आप जाएंगे तो आपका पूरा वो टाइम गया। अब यही चीज को हम कंबाइन करके हम
पूरी पॉलिसी स्टडी करते हैं, बैंक्स हम पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो हमें अपने सिस्टम्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। क्यों? इसलिए इसका क्या है कि बिकॉज वी कैन मैनेज एवरीथिंग, 1 घंटे के अंदर वी असेस इट फॉर यू। हम आपसे आके इनिशियली मिलते हैं, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से मिलते हैं, आपने ऑनलाइन मीटिंग करनी है ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, या हम आके आपके घर आके हम असेसमेंट करते हैं आपकी 1 घंटे के अंदर। देन वील टेक इट बैक, हम अपने ऑफिस आके क्या करते हैं, ऑफिस ले जाके हम वील असेस दैट कि आपको किस बैंक में आपकी बेस्ट बोरोइंग पावर बनती है, आपके लिए कौन से टर्म्स अच्छे हैं, क्योंकि पॉलिसीज हर बैंक की डिफरेंट है। तो उसमें हम सब असेस करके आपको 3 बेस्ट आपको प्रपोजल्स देते हैं कि ये 3 बैंक्स के आ रहे हैं हमारे पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं जो हमें लगता है कि आपके लिए बेस्ट सूटेड है, द क्राइटेरिया यू टेल अस। क्योंकि हम छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे कि आपको फिक्स्ड ऑफसेट अकाउंट्स चाहिए, आपको फिक्स्ड लोन चाहिए, या आपको स्प्लिट लोन चाहिए। उस चीजों से असेस करके वी कैन डू, बहुत सारी बैंक्स के साथ हम इकट्ठे जा सकते हैं आपका असेसमेंट करने के लिए। वेराज अगर आप इंडिविजुअली जाएंगे तो आप 17 बैंक्स के पास जाते जाते तो आपको काफी टाइम लगेगा। मेजर क्राइटेरिया वो है। एंड आई थिंक क्योंकि अगर हम किसी मॉर्गेज स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो आपके पास यू गॉट ऑल द टूल्स ऑफ द ट्रेड, आपको पता होता है, आपके फिंगर टिप्स पे होता है कि कौन से बैंक में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या इंटरेस्ट रेट है। और सिर्फ इंटरेस्ट रेट नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपने बोला ये आपका क्या कहते हैं, पॉलिसीज के बारे में। हाँ, पॉलिसीज हो गई, या फिर आपको, और इंटरेस्ट रेट के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो नॉर्मली एक आम आदमी को नहीं पता होते। हम लोग देखते सिर्फ इंटरेस्ट रेट कितना है, पर उसके अलावा भी कई बार एक बैंक का इंटरेस्ट रेट आपको कम लगेगा, पर ऑन द लॉन्ग टर्म आप उसमें शायद लॉस में होंगे। वो आप लोग हमको बता सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट रेट पे कम मिल रहा है, बट अगर उसके पास जाए थोड़ा ज्यादा है, बट ऑन लॉन्ग टर्म यू विल बी इन आपको फायदा होगा। जी, अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल अगर आप 6 लाख की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं और आपका बैंक, मेन बैंक आपको 2.29 पे कहता है कि हम आपको 5.5 देंगे, बट आपको घर पसंद आ चुका है 6 लाख का, आप ऑफर दे चुके हैं, तो उस क्राइटेरिया में हम क्या कर सकते हैं, हम आपको पहले सेकंड ईयर बैंक के पास ले जाएंगे, वहां से हम आपका लोन अप्रूव करवाया, विद इन 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर हम उसकी रीफाइनेंसिंग एप्लीकेशन डाल देंगे, आपको फर्स्ट ईयर बैंक पे ला सकते हैं। सो दिस इज अ क्लाइंट सर्विस जो है हम देते हैं उस चीज की, कि आपको साल बाद विल कॉन्टैक्ट यू एंड से हमारी साल पहले ये बात हुई थी आपसे, क्या आपका अभी भी मन है चेंज करने का, गो टू फर्स्ट ईयर बैंक, या आप सेकंड ईयर के साथ खुश है। वी कैन गिव यू लॉट ऑफ ऑप्शंस, जो आपको, अगर आप बैंक के पास जा रहे हैं, बैंक विल ओनली ट्राई टू गिव यू व्हाट दे हैव, वी कैन गिव यू व्हाट कि दूसरा बैंक क्या दे सकता है और ये बैंक क्या दे रहा है, वी कैन कंपेयर इट। आजकल इंटरनेट ने इतना आसान कर दिया है, लॉट ऑफ वेबसाइट जहां पे आप अपने डिटेल्स डालिए, कंपेयर हो सकता है, बट उनमें भी क्या है, आप माइन्यूट जो रीडिंग्स होती हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो पॉलिसीज बैंक की सेट है, वो वेबसाइट नहीं देख रही है वो चीजें। तो काफी लोग आते हैं कि यार मैंने उस पे देखा, मेरे को 1.99% पे इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, आज की डेट में फिक्स 3 इयर्स का मिल रहा है। क्या आपने अपनी उसमें इनकम, एक्सपेंडिचर एंड डेट सारे डाले? वो वेबसाइट तो पूछती नहीं है। तो वो पॉलिसीज, फाइन पॉलिसीज में बैंक्स जो हैं और जो क्रेडिट यूनियंस हैं, वो वहां डालते हैं, क्योंकि अब उनको क्या है कि क्लाइंट हमारे पास आए तो हम उनको करें। हमें क्या है कि हमें क्लाइंट को देखना है, हमें बैंक का नहीं देखना। हम ऑब्लिगेटरी, जैसे अब हम FBAA फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिससे कि हम रिकॉग्नाइज्ड है ऑस्ट्रेलिया में, उसमें हमने ओथ दी हुई है, ऑब्लिगेशन है हमें कि वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर क्लाइंट, बैंक इज नॉट द प्रायोरिटी फॉर अस। तो उस चीज में यहां फर्क आ जाता है। तो आपकी जो कमिटमेंट है मेन आपकी क्लाइंट से है, क्योंकि आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, इससे नलिन सेम, इससे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन ये है कि देन हाउ डू द मॉर्गेज ब्रोकर्स मेक मनी? आप पैसे कैसे बनाते हैं? आप क्लाइंट से पैसे बनाते हैं या आपको बैंक कुछ इंसेंटिव्स देता है? जी, तो हम क्लाइंट से कुछ नहीं चार्ज कर रहे, हमें पैसे बैंक से ही आते हैं, ऑन अ सर्टेन बेसिस पे आते हैं, कमीशन बेसिस पे आते हैं। बट हम क्या कर रहे हैं, हमें हर बैंक हर चीज अपने कमीशन बेसिस उनके हिसाब से पे करते हैं, बट हमारा मेन क्राइटेरिया क्या है, हमें क्लाइंट सेटिस्फाई चाहिए। क्योंकि अगर हमारा आज क्लाइंट सेटिस्फाई जाएगा तो हमारे पास और रेफरल्स आएंगे, उस तरीके से हमारी इनकम बढ़ती है। दिस इज अ प्रैक्टिसिंग ट्रेड, जैसे आप बोलते हैं डॉक्टर्स हो गए, अकाउंटेंट्स हो गए, प्रैक्टिसिंग ट्रेड में आ जाता है। वो आपको चार्ज कर रहे हैं, बस हमारा ये डिफरेंस है, बैंक हमें दे रहे हैं यहाँ पे उनकी कमीशन की, हम उनके पास क्लाइंट लेके आए, बट हमें मेंटेन क्या करना है, हमारा रिलेशनशिप मेंटेन करना है।
तो बेसिकली अगर आप जैसे अगर मैं आपका लोन के लिए आता हूँ, आप मुझे ऑप्शंस देते हैं और मैं आपके उसको मैं फॉलो करता हूँ और आई एम वेरी हैप्पी विद इट, तो डेफिनेटली मैं फिर आगे 10 लोगों को और बताऊंगा, जिसे हम जी कहते हैं कि जो क्लाइंट है बाय वर्ड ऑफ माउथ। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, जी क्योंकि एज ए मॉर्गेज ब्रोकर हाँ आपको जी ये आपके लिए बहुत जरूरी बन जाता है कि आप अपने क्लाइंट को खुश रखें। आई थिंक यू आर राइट, है ना। तो बैंक कम सेकेंडरी। तो डेफिनेटली अब अगर आपका क्लाइंट खुश है, मैं आगे अपने 10 जी दोस्तों को और बताऊंगा, वो आगे 10 और बताएंगे, है ना। और आजकल तो जी मल्टीमीडिया के टाइम में तो अगर फेसबुक में आपको डाल दूंगा कि गुरुजी फाइनेंस, आई एम हैप्पी विद योर सर्विस करके, जी एंड देन पीपल कैन सी, है ना। सो दैट्स अ गुड थिंग। बिल्कुल तो नाउ नलिन, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि होमवर्क, अगर मान लीजिए मैं जी आपको कांटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं फॉर ए फर्स्ट हाउस बाय करना चाहता हूँ मैं, तो मुझे जी उसके लिए होमवर्क क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे क्या क्या बेसिकली, आई नो देयर आर लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो हो सकती हैं, जी बट एक आप थोड़ा आइडिया दे दीजिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं जो एक एप्लीकेंट को फुलफिल करनी होती हैं। जी देखिए फर्स्ट मेजर जो रिक्वायरमेंट है एक जेन्युइन डिपॉजिट बोलते हैं हम्म। कि जेन्युइन डिपॉजिट आपके पास सेव्ड होना चाहिए, जेन्युइन सेविंग्स जिसे बोला जाता है। हम्म। वो जेन्युइन सेविंग्स क्या है? अगर आप रेगुलरली मंथ बाय मंथ आप दिखा सकते हैं अपने अकाउंट में कि आप एक डिपॉजिट कर रहे हैं एक सेविंग्स अकाउंट में अपने लिए, हम्म। एक हाउस, टू बाय अ हाउस समथिंग, जो स्टेटमेंट करके लिख दें आप उसमें या कुछ है, एक जेन्युइन सेविंग्स अगर आपको बैंक देख पा रहा है हम्म। तो वो आपका सबसे मेन क्राइटेरिया है। सेकंड, बाकी सारी जो चीजें आती हैं उसमें वही है कि डिपेंड्स आप पीएवाईजी पे काम कर रहे हैं या आप स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, ब्रेक बिजनेस ओनर हैं, किस पे हैं उसके बेसिस पे अलग इंडिविजुअल चीजें सेपरेट हो जाती हैं। हम्म। अब जैसे हमें जो पीएवाईजी पे काम कर रहे हैं उनसे हमें पे स्लिप्स चाहिए होंगे, जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स आ गए, कंपनीज आ गई, उनसे हमें उनके लास्ट 2 ईयर के टैक्सेशन चाहिए होंगे। अगर वो हम्म। नहीं है तो हम फिर अकाउंटेंट से उनकी स्टेटमेंट्स ले सकते हैं। हम्म। फाइन डिटेल्स चेंजेस बट डिपॉजिट इज द मेन थिंग कि आपके पास थोड़ा जेन्युइन डिपॉजिट होना चाहिए दिखाने के लिए। और एम आई राइट इन सेइंग कि अगर आपको आपको अपनी एक सेविंग हैबिट दिखानी पड़ेगी, एक बिल्डअप करनी पड़ेगी, जी क्योंकि अगर आप बैंक को शो कर सकते हैं कि आप यू आर ए गुड सेवर, आप रेगुलरली कुछ पैसे डाल रहे हैं डिपॉजिट के लिए, सो इससे फर्क पड़ता जी है, इससे इट मेक्स ए गुड इंप्रेशन। 100% फर्क पड़ता है। बैंक्स के लिए वो इजी हो जाता है असेस करना कि अगर आप पिछले 6 महीने से सेव करते आ रहे हैं, आपके पास सेविंग हो रही है, तो बैंक्स उस चीज को एक एज अ पॉजिटिव चीज लेके देखते हैं। तो वो आपके बेनिफिट में आ जाता है, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम से वो चीज आ जाती है फिर बैंक के दिमाग में। ओके। ओके, नो थैंक्स नलिन, आपने काफी क्वेश्चन आंसर किए। कुछ आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहेंगे, कुछ एनीथिंग यू वांट टू ऐड फ्रॉम योर साइड? जी देखिए, मैं यही कहता हूँ हर एक क्लाइंट को कि आप बाहर मीडिया में जो आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, बेशक सुने देखें। एट द एंड ऑफ द डे, जो जैसे बोलते हैं कि हर बंदा अलग है, हम हर इंसान अलग है, वैसे ही हर इंसान की रिक्वायरमेंट्स अलग है। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को क्लियर करके चलें तो बेटर रहेगा। नहीं तो क्या होता है, कंफ्यूजन्स होती हैं बहुत क्रिएट। ये मैंने अपने क्लाइंट्स में देखा है कि कंफ्यूजन्स बहुत क्रिएट होती हैं। हम यहाँ पे उनके क्वेश्चंस आंसर करने के लिए हैं, बट बेस्ट बात उनके लिए क्या है, शुरुआत करें, डिपॉजिट्स रखें एंड हैव दैट क्लियर माइंड फ्रेम कि हाँ मेरा गोल क्या है। कम विद अस विद ऑल योर क्वेश्चंस, वी आर हैप्पी टू आंसर इट। आप आई जाएं, थिंक, हमें जी, यस सॉरी, बोलिए। मैं कहा जाएं, डू सम रिसर्च, आस्क अस द क्वेश्चंस। हम यहाँ पे हैप्पीली क्लियर करने के लिए हैं कि आपकी कोई डाउट्स हैं, हम क्लियर करने के लिए बैठे हैं। मैं इसमें एक चीज ऐड कर रहा था कि अगर किसी के पास डिपॉजिट नहीं भी है, तो जी आई थिंक इट्स बेटर टू कांटेक्ट यू, है ना। आपको कांटेक्ट कर सकते हैं डेफिनेटली एटलीस्ट। कोई अगर डेफिनेटली अभी घर बाय नहीं करना चाहता, मान लीजिए 2 3 4 साल का प्रोग्राम है उनका, बट एटलीस्ट जी दे विल नो कि उसको उसके लिए क्या अभी से प्रिपरेशन करनी होगी। जी डेफिनेटली एक मार्केट रिसर्च की बात होती है। जैसे अगर आप मार्केट रिसर्च करना चाहते हैं, हमें कॉल करें, हम आपकी मार्केट रिसर्च असेसमेंट्स अभी से डाल सकते हैं। जेन्युइन डिपॉजिट्स नहीं है, देखिए, योर पेरेंट्स कैन बी योर गारंटर एज वेल। हम्म। काफी क्राइटेरिया उसमें भी आ जाते हैं कि अगर आपके पास जेन्युइन सेविंग्स नहीं है, काफी डिफरेंट तरीके की कैटेगरीज से आपके पेरेंट्स ने आपको पैसे दिए हैं, कुछ हैं, वो उसमें हम जेन्युइन डिपॉजिट्स करके या दिखाया जा सकता है। अब कई कई बैंक्स जो हैं, सेकंड ईयर लेंडर्स जो हैं, आपकी रेंटल हिस्ट्री देख के भी कहते हैं कि हाँ आप रेंट पे कर सकते हैं तो आप मॉर्गेज भी पे कर सकते हैं। तो रेंटल हिस्ट्री भी साफ है, तो वो भी काफी मैटर करती है। there's lot of different criteria। वही है कि इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल की नीड्स क्या है, उसके हिसाब से हम असेसमेंट रन करेंगे।
अच्छा, व्हाट्स द बेस्ट वे टू कांटेक्ट यू? अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे अगर, तो वैसे मैं अपना चैनल पे और पॉडकास्ट पे आपका डिटेल सारी डालूंगा मैं, जी तो हाउ कैन समवन कांटेक्ट यू? आप हमें गुरुजी फाइनेंस के थ्रू आप इंक्वायरी भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gurujifinance.com.au पे, या आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं 0431139222 पे, एंड वील गेट बैक टू यू। अगर मैंने फोन नहीं उठाया, मैं बिजी हूँ किसी क्लाइंट के साथ, आई विल गेट बैक टू यू विद इन 24 आवर्स। ओके, थैंक्स नलिन। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा दोस्तों को, सबको, कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होता है, कई बार जो क्वेश्चन हम कवर नहीं कर पाए, तो प्लीज़ फील फ्री, तो आप हमको क्वेश्चन जी करिएगा, और आई एम श्योर नलिन विल बी मोर देन हैप्पी टू जॉइन अस अगेन। और डेफिनेटली अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है, कुछ आप जानना चाहते हैं मॉर्गेज के बारे में, लोन्स के बारे में, फाइनेंस के बारे में, एंड डू प्लीज राइट टू अस और कॉन्टैक्ट नलिन फ्रॉम गुरुजी जी फाइनेंस। एंड हम ट्राई करेंगे कि आपके क्वेश्चंस का आंसर करें। नलिन विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस, और मैं आपके क्वेश्चंस डेफिनेटली। इसमें पुट करूंगा मैं। एंड अगेन थैंक्स नलिन, थैंक्स वेरी मच फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन है। थैंक यू वीर, और विल थैंक्स सी फॉर यू हैविंग सून अस। है, दोबारा जल्दी मिलेंगे। थैंक्स वेरी मच। डेफिनेटली, टेक Thanks केयर। friends, and we'll see you in the next show. Thanks very much. Thank you.